हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो कई लोगों का मेरे ऊपर मैसेज था, कमेंट्स था फेसबुक पे, और कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी ये सवाल को बार बार दोहराया था। इसलिए मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बनाकर ही मैं डाल देता हूँ। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। तो ये वीडियो को स्किप मत कीजिए और आगे तक देखते रहिए फ्रेंड्स। और हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो हम तो आप लोगों में से कई लोगों का सवाल था, मुझे फ़ोन भी किया था इस बात को लेकर, और कई मैसेज भी आए थे कि भाई आपने तो अपनी सीएनजी गाड़ी 1,10,000 के पार करवा दी है, लेकिन हमारी गाड़ियों में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो वो सभी मैं आपको, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप लोगों के मैंने कई सारे सवाल पढ़े हैं, कमेंट पढ़े हैं, तो उसमें से सिर्फ एक दो बात ही मुझे लगी है कि जो आपको बताने जैसी है, इसलिए वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो आते हैं मेन पॉइंट पर। एक भाई का सवाल था कि मेरी गाड़ी सीएनजी में एवरेज नहीं देती और पिकअप नहीं देती। तो भाई, अगर आपकी गाड़ी सीएनजी में एवरेज नहीं देती, पिकअप नहीं देती, पिकअप लॉस हो रहा है, गाड़ी उठ नहीं रही है पैसेंजरों के साथ, तो आप इतना काम कर लो कि अपना एयर फिल्टर है वो हर 2-3 हज़ार किलोमीटर के ऊपर उसको क्लीन करवा दो, और इसका एसी फिल्टर है वो क्लीन करवा दो। और एयर प्रेशर, सीएनजी गाड़ी में टायरों का दबाव बहुत ही सही होना ज़रूरी है, वरना गाड़ी कब कब आपका माइलेज ड्रॉप कर देगी, पिकअप ड्रॉप कर देगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और हफ्ते में कम से कम एक बार तो गाड़ी का हवा, यानी जो टायर प्रेशर है वो बिल्कुल चेक करवाना नहीं भूलिएगा। और दूसरे एक भाई ने बोला था कि हमारी गाड़ी सीएनजी में ज़्यादा आवाज़ कर रही है, और जब भी हम उसको स्टार्ट करते हैं तो एक वो बोलते हैं ना, ट्रक जैसी फीलिंग आती है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो गया कि आपने गाड़ी को ज़्यादातर पेट्रोल पे नहीं लेकिन सीएनजी पर ही चला। हाँ तो फ्रेंड्स, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए मुझे वीडियो रोकना पड़ा। तो अगर आपने प्रॉपर सीएनजी पर ही गाड़ी चला कर रखी हुई है, तो इससे आपके फ्यूल इंजेक्टर जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे और उसमें कार्बन डिपॉजिट होने लग जाएगा। और फ्यूल इंजेक्टर की जितनी भी लाइन है, जो आपके सीएनजी से निकलती हुई जो भी गंदगी है, वो जाके इंजन में डिपॉजिट होगी। इसीलिए आपके गाड़ी में से इतना इंजन आवाज़ कर रहा है फ्रेंड्स। तो अभी गाड़ी आपकी समझो ज़्यादा किलोमीटर नहीं हुआ, 50-60 हज़ार किलोमीटर हुआ है। तो ये अगर आप फॉर्मूला ट्राई करोगे, ज़्यादातर पेट्रोल पे चलाओ आप, अगर इतना ही आवाज़ कर रही है तो रोज़ाना 20-20 यानी 40 किलोमीटर तक पेट्रोल पे चलाओ, तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो फिर आपको मैकेनिक को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीएनजी गाड़ी क्या है, एक छोटे बच्चे की तरह होती है। उसको आपको जब छोटी यानी कि नई नई आप शोरूम से निकाल कर लेके आओगे ना, तभी से आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको भाई ये जल्दी जवाब दे के जाएगी, ये गाड़ी ज़्यादा चलने वाली है नहीं, इंजन का आपका खर्चा मोटा बैठ जाएगा। और दूसरी बात, एक भाई ने पूछा था कि सीएनजी फ़िल्टर बदलवाना यानी रिप्लेस करवाना क्यों बार बार ज़रूरी है, क्योंकि इतना खर्चा बैठ जाता है। तो अरे भाई, कंपनी ने जो कुछ भी अंदर दिया हुआ है, कुछ बदलने का कंपोनेंट्स यानी कोई स्पेयर दिया हुआ है, तो उसके किलोमीटर के हिसाब से उसको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी ट्रैवलिंग में ही घूमती है, सीएनजी गाड़ी जैसे ज़्यादातर टूरिस्ट वाले और ट्रैवलिंग में ही घूमती रहती है, तो उसमें 40,000 50,000 किलोमीटर पे आपका सीएनजी फ़िल्टर को आपको चेंज करना ही पड़ेगा, या तो प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन करवा लो। क्लीन करवाने से कोई उसका, क्या वो बोलते हैं ना, कोई हिसाब किताब रहता नहीं, वो बदलना ही पड़ेगा। क्योंकि आपके जो सीएनजी से निकलती हुई गंदगी है, वो फिल्टर है कहीं ना कहीं, वो प्रोटेक्शन का काम करता है और इंजन में गंदगी जाने से वो रोक लेता है फ्रेंड्स। तो सीएनजी फिल्टर आपको 40,000 नहीं तो 60,000 के ऊपर भी उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो इससे क्या रहेगा, आपकी एवरेज भी बढ़ेगी, आपका इंजन भी क्लीन रहेगा। हाँ, थोड़ा खर्चा लगेगा, 850-900 रुपये का, लेकिन आप इतना फ्यूल कॉस्ट में भी तो बचा रहे हो ना। आप पेट्रोल में गाड़ी चलाओ, डीजल में चलाओ, कितना एवरेज देती है, और सीएनजी में कितना देगी। तो ये थोड़ा पैसा आपका बच जाता है, वो यहाँ लगा दो, तो आपकी गाड़ी भी सालों साल चलेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड, आज मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरी गाड़ी को आप एक एक सेल्फ मार के देख लो, आपको शोरूम में से भी ऐसी गाड़ी नहीं मिली होगी। क्योंकि इसका सीएनजी गाड़ी का रख रखाव बहुत ही ज़रूरी है।
मैंने तो आज तक कभी सीएनजी गाड़ी चलाई नहीं थी, ये मेरी पहली कार है। मैंने आज तक डीजल और पेट्रोल ही चलाई है। तो वो सब कार का ट्रीटमेंट वो सब अलग रहता है, यानी हर गाड़ी हर इंजन अलग अलग रहते हैं फ्रेंड्स। तो सबका ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं रहेगा। अगर आप डीजल पेट्रोल की गाड़ी को सीएनजी की तरह, सीएनजी को भी इसी तरह ट्रीट करोगे तो वो जवाब दे जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि उसका फ्यूल लेवल ही कुछ अलग है। पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियाँ होती है वो सेम फ्यूल में चलती है, वो कन्वर्टेबल फ्यूल नहीं है, तो इससे इंजेक्टर और इंजन को नुकसान नहीं होता। लेकिन सीएनजी गाड़ी जो है वो कन्वर्टेबल फ्यूल है, यानी बाहर से लगाया हुआ, चाहे कंपनी से लगी हो या बाहर से लगी हो, तो कन्वर्टेबल फ्यूल है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम पे ये आपको इफेक्ट करेगा ही। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करेगा, लेकिन मेरा जो खर्चा 1 लाख पे आने वाला होता है वो 2-2.5 लाख के बाद आएगा। इफेक्ट तो करेगा ही, हर चीज़ है वो जल्दी या देरी से कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करेगी, लेकिन जहाँ तक हम बच सके वो अच्छा है फ्रेंड्स। और एक भाई का सवाल था कि सर हम सीएनजी गाड़ी जो अभी वो भाई लेने वाले थे टैक्सी बिजनेस के लिए, तो मैं बाहर से सीएनजी आफ्टर मार्केट लगवाऊँ या कंपनी फिटेड जो आ रही है डिज़ायर या फिर अमेज वगैरह वो ले लूँ। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलना चाहूँगा, अगर आपको होंडा अमेज लेनी है तो आफ्टर मार्केट सीएनजी फिटिंग ही मिलेगी उसमें, क्योंकि कंपनी का खुद का कोई प्लांट नहीं है। वो बाहर से डीलर के साथ टाइप होके वो आपको सीएनजी लगा के देगी, आरसी में भी चढ़ा के देगी, सब चढ़ा के देगी, लेकिन होगी वो आफ्टर मार्केट ही। अगर आप सिर्फ डिज़ायर लोगे तो आपको कंपनी फिटेड सीएनजी मिलेगी, क्योंकि मारुति का गुड़गांव में बहुत ही बड़ा प्लान है, वहाँ सब अपने तरीके से ही काम होता है, यानी वो ज़्यादा रिलायबल आपको रहेगी। क्योंकि आफ्टर मार्केट तो आफ्टर मार्केट ही होगा, भले वो अच्छे से अच्छी किट क्यों ना लगा के दे, लेकिन कंपनी के जो फिटिंग में आपको पिकअप पावर और एवरेज और स्मूथनेस जो मिलेगी ना, वो आफ्टर मार्केट कुछ भी लगा लो फ्रेंड्स, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या, आप 50-60 हज़ार किलोमीटर तक आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, वो फिर आपको दिक्कत देने ही देनी है। वो आफ्टर मार्केट सीएनजी आपको शायद सस्ती पड़ जाए। जो आप बोल रहे हो ना कि मुझे होंडा अमेज लेके आफ्टर मार्केट करवाऊंगा कुछ भी, वो शायद आपको 20-30 हज़ार वो किट सस्ती पड़ जाएगी कंपनी से, लेकिन बाद में जाके आपको परेशान कहीं ना कहीं करेगी। इससे बेटर है, अगर आपको टैक्सी लाइन में ही गाड़ी चलाना है और कुछ आमदनी करना है और मेंटेनेंस भी कम चाहिए, तो कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ी लो। स्विफ्ट डिज़ायर आ रही है, वैगन आ रही है, आपका जो बजट है उस हिसाब से लो, लेकिन कंपनी फिटेड ही मैं रिकमेंड करूँगा। आफ्टर मार्केट सीएनजी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि उसका वायरिंग वगैरह जो भी होता है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ वो भी हमें मालूम नहीं रहता है। और कंपनी के साथ आपको कंपनी की वारंटी भी मिलती है फ्रेंड्स। और मैंने आज तक कहीं पे देखा नहीं, हाँ एक 10 लाख 25 लाख, वैसे 10 लाख गाड़ी 20 लाख गाड़ी 25 लाख गाड़ी अगर कंपनियां बेचती है तो एक आध गाड़ी में प्रॉब्लम आना जायज़ है, वो तो कहीं भी होगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी 100% परफेक्ट नहीं होती। BMW मर्सिडीज, अब कोई सी भी गाड़ी देख लो, कहीं ना कहीं कहीं पे 1 लाख 2 लाख पीस में एक आध पीस तो थोड़ा डिफेक्टिव निकल ही जाता है। तो मैंने कहीं सुना नहीं है कि भाई कंपनी सीएनजी फिटिंग में कोई दिक्कत आई हो या परेशानी आई हो फ्रेंड्स। और आप लोगों के जो सवाल थे तो मैंने उसका, मुझे जो नॉलेज था मैंने आपको जवाब दे दिया है। ऐसे तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, लेकिन ये 3 बातों से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या डीएम कर सकते हो। तो ये व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। हम मिलते हैं ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव नए व्लॉग में। तो हमें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, ऐसे किसी नए व्लॉग में मिलते हैं फ्रेंड्स।